हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं मॉक टेस्ट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यानी कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके स्टक हो गए हैं और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है या फिर कौन-सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि आप जो है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकें। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन मेजर की पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो और अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो आपको आपका प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि हाँ, प्रॉब्लम किधर है, क्या चीज़ मेरे अंदर जो है कमी है, क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है मेरे प्रिपरेशन में। एंड एक बार अगर आपको आपका ऑब्स्टिकल पता चल गया, आपको आपका प्रॉब्लम पता चल गया, तो सॉल्यूशन जो है बहुत दूर नहीं, सॉल्यूशन आप आराम से कर लोगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ऑब्स्टिकल एंड सॉल्यूशन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप इन की पॉइंट्स को अच्छी तरीके से जान पाएँ और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करा पाएँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की पॉइंट्स के बारे में। तो बेसिकली 4 की पॉइंट्स हैं और जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से जान पाया हूँ, मैंने अपने प्रिपरेशन एक्सपीरियंस से जाना है। एज़ यू ऑल नो कि मैंने एसएससी जेईई 2024 में सिविल इंजीनियरिंग से 77th रैंक अचीव किया था। इसके अलावा मैंने इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और सेल ओसीटीटी जैसे पीएसयू के एग्ज़ाम्स को भी क्रैक किया हुआ है और मोर देन 1 ईयर हो गए हमें इस यूट्यूब चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को गाइड करते हुए। सो जो भी मेरे पास ये एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, हमारे पास 4 मेजर की पॉइंट्स हैं, जिन मेजर की पॉइंट्स को जो है अगर आप अच्छी तरीके से समझ लें तो आप जो है अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाएँगे। जो सबसे पहला की पॉइंट है, सबसे मेजर की पॉइंट वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन एंड एनफ प्रैक्टिस। जब अगर बात करें, हम इस हर की पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं इन डेप्थ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो सिलेबस कंप्लीशन की बात करें और एनफ प्रैक्टिस, यानी कि अगर आपने अपना बेसिक, आपका जो कंक्रीट है, आपका जो फाउंडेशन है वही आपने सॉलिड नहीं बनाया, ठीक है? आप जो कह सकते हो कि आपका फाउंडेशन है, अगर वही कंक्रीट नहीं है, वही सॉलिड नहीं है, तो आप जो है किसी भी तरह से उस पर जो है लेआउट नहीं कर सकते, है ना? सो पहली जो आपकी सबसे बड़ी काम होगी वो ये होगी कि आप जो है सिलेबस कंप्लीट करो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ है प्रॉपर रिवीजन। अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया है, तो आप उसको या तो प्रॉपर रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके जो है मार्क्स कहीं न कहीं कम हो रहे हैं। फिर हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आप रिवीजन कर भी ले रहे हो, कंप्लीट भी कर लिया है एंड ऑल ओवर थिंग आपने ठीक-ठाक किया है, बट आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, है ना? तो जो है आप मतलब एक कह सकते हैं कि एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और अगर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो फिर मार्क्स कैसे आएँगे? फिर हम बात करेंगे अपने चौथे और लास्ट की पॉइंट के बारे में कि एनालिसिस इन प्रॉपर वे, कि आप जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको आप एनालिसिस जो है वो प्रॉपर वे में कर पा रहे हो क्या? आप अपने अंदर की कमियों को पता कर पा रहे हो क्या? क्योंकि अगर आप एनालिसिस ही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या फिर एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं, तो जो है आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो इन 4 की पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले की पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है सिलेबस कंप्लीशन एंड एनफ प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर हम बात करें इस की पॉइंट में, तो जो पॉसिबल फ्लॉज़ हैं, जो पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं, जिनके थ्रू आप जो है इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो ये हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, यानी कि या तो आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ठीक है? अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपने सिर्फ़ कहने के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, यहाँ-वहाँ से किसी तरह से करके, ठीक है? और एक होता है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सिलेबस कंप्लीट किया है। इन दोनों में ही जो है बहुत बड़ा ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अगर आप देखोगे, तो अगर आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, तो आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में क्या चीज़ें दी हुई हैं, आपको ओवरऑल सिनेरियो समझ में आएगा। बट अगर आपने सिर्फ ऐसे-ऐसे कंप्लीट किया है, तो चीज़ें हमेशा आपके अंदर जो है कन्फ्यूज़न बनी रहेंगी एंड आप जो है कभी भी श्योर नहीं हो पाओगे क्वेश्चंस को लेकर के और आप गलत टिक कर दोगे। सो सबसे पहला जो चीज़ है आपको करना है, वो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए करना है। अगर आपके मार्क्स कम नहीं आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं, तो अगर आपको इसको ओवरकम करना है तो, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे काम करेंगे। अगर ये नहीं है, अगर आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से नहीं किया है सिलेबस, है ना? आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जो है पहले आपको ये करना है। आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देन हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। लेट्स से
कि आपने कंप्लीट कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बट आपको नहीं पता कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है। लेट्स से आपने कोई फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है, और आपने फार्मूला पढ़ लिया बट आपको पता ही नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें ध्यान रखनी होती हैं, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो आप जो है क्वेश्चन को नहीं टैकल कर पाओगे। सो सेकेंड थिंग इज़ कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी सीखना पड़ेगा, एप्लीकेशन भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। सो पहली चीज़ आप जो करेंगे वो करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड चीज़ आप करेंगे वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि हाँ जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना। और तीसरी चीज़ है आपकी परफॉर्मेंस, जो कि अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप इन दोनों काम को कर लेते हो अच्छे तरीके से तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके अच्छी तरीके से, और इम्प्लीमेंटेशन सीख लेंगे आप लोग प्रैक्टिस करके, एनफ प्रैक्टिस करके कि हाँ ठीक है प्रैक्टिस कर लिया आपने अच्छे तरीके से। और अगर आप ये दो काम करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप जो है अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सबसे पहले की पॉइंट की, कि जो कि है सिलेबस कंप्लीशन एंड इनफ प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर इनमें से कोई फ्लॉ है कि आपने सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया या फिर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, तो आपको जो है ये 3 फ्लॉज हैं, ये 3 ऑब्स्टिकल हैं जो टैकल करने हैं, और आप इन चीज़ों को करके टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की पॉइंट पे, जो कि है प्रॉपर रिवीजन। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें आपको रिटेन नहीं रहेंगी, आप चीज़ें भूल जाएंगे, एंड उस चीज़ की वजह से आपका जो इफेक्टिवनेस है, जो आपकी इफेक्टिवनेस है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी एफिशिएंसी है, वो क्या होगी, वो ख़राब होगी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहे, और अगर आपके पास प्रॉपर रिवीजन नहीं है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आप कंफ्यूज होकर के ज़्यादा गलतियाँ करें। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर रिवीजन करें, और प्रॉपर रिवीजन करने से आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो जो है अच्छी हो जाएगी, वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल फ्लॉ था, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्स्टिकल था जो कि आप प्रॉपर रिवीजन करके बेहतर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो इफेक्टिवनेस। ठीक है, और एक साथ साथ इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि अब जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग जो है पेंसिल के थ्रू या फिर कोई मार्कर के थ्रू, बट मैं प्रिफ़र करता हूँ पेंसिल, मार्कर नहीं मैं प्रिफ़र करता किसी को भी। मैंने खुद ने भी पेंसिल ही यूज़ करता हूँ। तो पेंसिल की अगर बात करें तो पेंसिल से फ़ायदा ये है ना कि आप कभी भी चाहो तो मतलब मिटा सकते हो, एंड सेकंड चीज़ की जितनी बार चाहो उतनी बार उस पे लाइक ज़िगज़ैग या फिर अंडरलाइन कर सकते हो। एंड मार्कर से आप 2-3 बार करोगे तो पेज पूरा वेस्ट हो जाता है, मतलब उससे ज़्यादा फिर पेंट करोगे तो दिक्कत है ना? तो मैं पेंसिल ही यूज़ करता हूँ। आप क्या करें, जब भी आप जो है रिवीजन करें तो आप लोग जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, ऐसा इंपॉर्टेंट कोई अगर वर्ड मिले जो आपको लगे कि हाँ ये बेटर वर्ड है इस पेज में, तो आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलें। अगर कोई फार्मूला है तो उसको लगे हाथ सर्कल कर लें, या फिर बगल में एक बार से लिख लें, मतलब एज अ प्रैक्टिस समझ के। तो उससे ये होता है ना कि उससे चीज़ें रिटेन होती हैं अच्छे तरीके से, और फिर जब आप अगली बार रिवाइज़ करोगे ना तो चीज़ें वहाँ पे आपका जो है अटेंशन जाएगा, और आप उन चीज़ों को जो है कभी नहीं छोड़ोगे, और वो हमेशा आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप करना, ज़रूर से करना। साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, लाइक प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हो, तो प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते टाइम भी आप लोग पेंसिल लेकर के बैठें, एंड जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगें कि अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, एंड इसको बाद में देखने लायक है, या फिर जो आपको नहीं आ रहा, तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे टिक लगा दें। ठीक है, अब लाइक अगर मैं यूथ कंपटीशन की यही वाली बुक सॉल्व करता था, हालाँकि अब तो फिंगरप्रिंट आ गया है, तो फिंगरप्रिंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फिंगरप्रिंट की बात करें, तो फिंगरप्रिंट में अगर कोई सब्जेक्ट है, लेट्स से कि सॉइल मैकेनिक्स है, और सॉइल मैकेनिक्स में अगर 1000 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन तो पूरे हैं नहीं, मतलब पूरे अलग तो है नहीं। इनमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीटेड होंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम टाइप के होंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने मतलब बेसिक होंगे, जो हम अपने नोट्स में भी ऐसे पढ़े होते हैं, जो हमें नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो बेसिक वाले। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे दिए होते हैं, अप्रोच अलग होता है थोड़ा-सा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। ठीक है, जो आपको नहीं आते, जो आपसे गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन हैं और जो गलत हो रहे हैं आपको, इनको टिक लगा लेना है। और अगर आप इनको टिक लगा लोगे, मतलब कि अगली बार सिर्फ इनको ही रिवाइज करना है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो ये जो 1000 का नंबर है, ठीक है, वो डिक्रीज होकर के 500 हो जाएगा, या फिर और भी कम हो सकता है, या फिर लेट्स से 600 भी हो जाता है, तो भी आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और आपको जो है अब 400 क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ने, 600 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, एंड 600 क्वेश्चन ही करने हैं। सो ये हेल्प करेगा आपको रिवीजन में
मतलब जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार चीज़ें पॉलिश होंगी एंड फिर आपको जो है कम से कम टाइम लगेगा चीज़ों को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली रिवाइज करने में। तो ये बात हो गई हमारे सेकंड की पॉइंट की। बात करते हैं अपने थर्ड की पॉइंट की। तो जो हमारा थर्ड की पॉइंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो जो है दो बेसिकली ऑब्स्टिकल्स हैं जिन पे आप वर्क कर लोगे। पहला आपका स्ट्रेटेजी मिसिंग टू अप्रोच क्वेश्चंस एंड सेक्शन, मतलब कि लाइक अगर आप अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो जो आपका स्ट्रेटजी होगा, ठीक है, क्वेश्चंस को और या फिर सेक्शंस को सॉल्व करने का, लाइक क्या होता है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट लेके चलना पड़ता है कि ठीक है, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम एसएससी जेई का टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्जाम में बैठे हैं, तो हमें ये चीज़ पहले से डिसाइड करके जानी होती है, एक अप्रोच लेके जाना होता है कि ठीक है, मैं जो है टेक्निकल में कहीं ना कहीं 60 या फिर 70 मिनट ही दूंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं दूंगा। अगर मैं इससे ज़्यादा इसमें दूंगा तो मैं नॉन टेक में जो है लैग कर जाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पहले से ही अपने दिमाग में लेके जानी होगी कि ठीक है, अगर मैं जीके जीएस करने जा रहा हूँ तो मुझे जीके जीएस में किसी भी हाल में 10 से 12 मिनट ही देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है एंड इतने टाइम एनफ होंगे मेरे लिए। मैं 50 क्वेश्चन पढ़ लूँगा, देख लूँगा, समझ के टिक कर लूँगा। बात करेगा रीजनिंग की, तो मैं रीजनिंग में एनफ प्रैक्टिस करके जाऊँगा और 40 मिनट में जो है ऑलमोस्ट सब निपटा लूँगा एंड जो बाकी रिमेनिंग टाइम होगा वो मैं टेक्निकल को दूंगा, ठीक है। या फिर अगर इसमें से जो अगर टाइम बचता भी है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा, तो फिर वो मैं जो है सेकंड राउंड क्रिएट करूंगा और उसमें मैं जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं या फिर जिनको मैंने मार्क किया है उनको देखूंगा। सो इस स्ट्रेटेजी पे आप वर्क कर पाओगे अगर आप जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से सीख लेते हो तो ये वाला ऑब्स्टिकल आपका जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की, यानी कि दूसरा ऑब्स्टिकल। पहला ऑब्स्टिकल तो आपका ये हो कि आपका जो स्ट्रेटेजी जो मिस हो रहा है इस टाइम पे, स्ट्रेटेजी मिसिंग टू अप्रोच, मतलब कि जो आपका स्ट्रेटेजी मिस हो रहा है क्वेश्चंस को या फिर सेक्शंस को अप्रोच करने का, वो आपको दिखने लगेगा। आप जो है थोड़े से श्योर हो पाओगे कि हाँ, मुझे टाइम किस तरह से जो है स्पेंड करना है। सेकेंड चीज इज कि नॉट एनफ प्रैक्टिस और प्रोफिशिएंसी, कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, डैट मीन्स कि आप जो है नॉट एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हो, यानी कि एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके पास एनफ प्रैक्टिस नहीं है, जब आपके पास प्रोफिशिएंसी नहीं है, आप चीज़ों को कैलकुलेट करने में ज़्यादा समय लगाते रहो, मतलब रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। सो उस चीज़ के लिए आपको जो है फिर से अपने पहले पॉइंट पे आना पड़ेगा कि आपको एनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है प्रोफिशिएंट हो पाओ, क्वेश्चंस को और आसानी से और बेहतर तरीके से और जल्दी कर पाओ, तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हो। तो ये दो फ्लॉज हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट मतलब इशू ना आए तो, या फिर आप टाइम मैनेजमेंट को अगर किसी समहाउ ओवरकम कर लेते हो तो। और इसको ओवरकम करने का बहुत बेसिक सिंपल है कि आप पहले तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, एनफ प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को रिस्ट्रेन करो, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करो कि हाँ, मुझे इतने टाइम में ही इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर उसमें अपना बेस्ट टाइम मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म करो कि हाँ ठीक है, अगर मैं 60 या 70 मिनट में जो है टेक्निकल कर रहा हूँ तो उस 70 मिनट को मैं अपने बेहतर से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करूँगा और बेस्ट ऑफ बेस्ट करूँगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 100 तो पूरे होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब 100 क्वेश्चन कौन ही अटेम्प्ट कर पाएगा, पूरे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं आपसे, इवन मुझसे भी नहीं आएंगे, किसी से नहीं आएंगे, बट आपसे जितने आएंगे 85-90 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप जो है जो आपके पॉसिबल फ्लॉज हैं या फिर जो ऑब्स्टिकल है, पहला ऑब्स्टिकल है कि स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, और दूसरा चीज़ है कि एनफ प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों को जो है आप इम्प्रूव कर पाओगे। बात करें अगर चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है एनालिसिस इन प्रॉपर वे। अगर आप ये सब कुछ कर भी लेते हो, मैं कहता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया, इसके बाद आप अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। आप ऐसे कह सकते हो कि आपका स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप 2 है, एंड देन ये आपका स्टेप 3 है, ठीक है, जिस पे आपको वर्क करना है, और फिर ये स्टेप 4 है जिस पे आपको वर्क करना है। अगर आप ये 3 काम अच्छी तरीके से कर भी लेते हो ना, फिर भी एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो मार्क्स है ना, वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, 115, 120, 125 इस पे जाके रुक जाएगा, और इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एनालिसिस में लैग कर रहे हो। एनालिसिस में लैग करना मतलब कि अगर आप एनालिसिस बढ़िया तरीके से कर रहे हो, अगर लेट्स से मैं बढ़िया से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसमें होगा क्या, उसमें मेरी जो भी कमियां, मैंने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट में मेरे 120 मार्क्स आ गए या फिर 125 मार्क्स आ गए, एंड मुझसे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, एंड बाकी मुझसे अनअटेम्प्टेड हो गए,
ठीक, अनअटेम्प्टेड हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास सीखने के लिए कितने क्वेश्चंस हैं? यहाँ पे मेरे पास सीखने के लिए कहीं न कहीं ओवरऑल लेट्स से कि 20 और यहाँ पे आपका बच जाएगा कितने 55। तो ठीक है 75 क्वेश्चन आपके पास मिल रहे हैं। ठीक है 75-80 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है क्योंकि कुछ माइनस भी हुआ ना। तो कहीं न कहीं आपको 75-80 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो इनमें आप काम कर सकते हो और सीख सकते हो। और इनको आप कब जानोगे कि हाँ, यहाँ पे मेरी क्या-क्या गलतियाँ हैं, मैंने क्या चीज़ यहाँ पे गलत किया है, फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकता था। मतलब इसमें मुझे क्या कन्फ्यूजन आया, फिर क्या चीज़ मैं नहीं समझ पाया, या फिर अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो कैसे हुआ है, क्योंकि अटेम्प्ट किया है मैंने तो दैट मीन्स कि मैंने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, कहीं न कहीं देखा होगा और इसलिए मैंने इसको जो है अटेम्प्ट किया और यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। तो क्या गलती हुई? सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है? या फिर कैलकुलेशन में गलत हो गया, या फिर जो है करेक्ट डाटा नहीं पढ़ रखा था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ आप पता कर पाओगे एनालिसिस के थ्रू। और एनालिसिस करते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो, लेट्स से कि टेक्निकल का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं और 100 क्वेश्चन है, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपने जो भी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है? आप हर क्वेश्चन को, चाहे वो आपको आ रहा हो, चाहे आपको वो नहीं आ रहा हो, आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है? अगर आपने सही किया है तो आपको सॉल्यूशन पढ़ के आगे बढ़ जाना है। अगर आपसे गलती हुई है, ठीक है? अगर आपसे गलती हुई है या फिर आपसे अनअटेम्प्ट हुआ है, मतलब कि वो छूट गया है क्वेश्चन, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि हर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको करना ही है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, बट ऑलमोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स या फिर आपका हैंडबुक या फिर आप जो भी बुक रिफ़र कर रहे हो उसको खोलना है और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देखना है कि हाँ ठीक है, लेट्स से मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से सीमेंट में कोई गलती हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीमेंट में गलती हुई तो मैं सीमेंट चैप्टर खोलूँगा, देखूँगा कि हाँ भाई सीमेंट चैप्टर में ये जो रिलेवेंट टॉपिक है, वो टॉपिक मैंने कहाँ पे लिखा है, उस टॉपिक में मैंने क्या लिखा है, क्या डाटा मेरे पास ऑलरेडी है, मैं क्या पढ़ के गया था, ठीक है? और मुझसे क्या गलती हो गई। अगर आप इस तरह से करते हो, तो कहीं न कहीं जो आपका एक तरह से कह सकते हो कि जो आपके दिमाग है, वो उन चीज़ों को आपके नोट्स में मार्क कर देगा, ठीक है? और वो परमानेंट मार्क करेगा कि ठीक है, मुझसे ये वाला जो है टॉपिक से गलती हुआ था। अगली बार जब आप रिवाइज़ करोगे, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में एकदम एकदम से हिट करेगा कि अरे! ये वाला टॉपिक मुझसे गलत हुआ था, ये बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, अगली बार से गलत नहीं होगा। सो अगर इस तरह से आप एनालिसिस करोगे, तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करोगे और देखोगे। सो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये 4 की पॉइंट्स हैं, जिन पर अगर आप वर्क कर लेते हो, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप आराम से जो है इम्प्रूवमेंट लाओगे अपने मार्क्स में, अच्छी तरीके से कर पाओगे और आप जो है एग्ज़ाम को भी क्रैक कर पाओगे, अगर आप इन चारों चीज़ों पे अच्छी तरीके से मास्टर कर लेते हो तो, अगर इनको कमांड कर लेते हो तो। ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। जो दोस्त ऐसे हैं, जो नए हैं, वो मेक श्योर करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन की जर्नी को और बेहतर बनाएँ। और जो दोस्त ऐसे हैं जिनको अगर कुछ इनमें से कमी मिली हो, तो वो मेक श्योर करें कि वो इम्प्रूव करें और कमेंट करें कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी थी और मैं इसको जो है इम्प्रूव करूँगा इस तरह से। ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।